बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको ज़हरा काज़मी केस में अब मैं लेटेस्ट अपडेट्स दे रही हूँ। कुछ वो चीज़ें हैं जो बयान के अंदर मौजूद है, कुछ वो चीज़ें हैं जो ज़हरा काज़मी के घर से हम तक पहुँच रही हैं, कुछ लोगों के ज़रिए, कुछ दोस्तों के ज़रिए, कुछ ज़राए के ज़रिए। और इस वक्त जो है मुकम्मल खामोशी है। वो अफवाहें अब दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि अब ज़हरा काज़मी जो है वो खुद मैदान में आ गई और उसे खुद आकर सब चीज़ें बताती हैं। देखिए, जब एक बच्ची का बयान जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो बच्ची खुद तो सामने आए ना, अगर वो अपने मुंह से बोलेगी तो फिर हम मान जाएंगे, तो फिर अब मान जाइए, क्योंकि वो बच्ची खुद अपने मुंह से बोल रही है। अब ज़हरा काज़मी ने अपने आगे के कुछ सफर के बारे में कुछ बड़ी खौफनाक चीजें बताई हैं। मैंने आपको गुज़श्ता 2 वीडियोस में बताया कि किस तरह से इसको जिस दिन भगाया गया था, तो इसको किस तरह से रिक्शे पे बिठा के ले जाया गया, किस तरह इसको नहीं निकलने दिया गया, वो सब चीजें हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि जब वो लाहौर पहुंची, पंजाब यूनिवर्सिटी में जहां इसको रखा गया, और किस तरह से राय खुर्रम जो है उसने इस लड़की को डराया धमकाया, और उसके बाद एफएससी इसने की भी है, ये कहो तुमने अदालत में, तुमने ये कहना है, ये सब चीजें जो है वहां पे चलती रही। और फिर एक दफा अदालत से केस जो है 18 को मुस्तरद भी हुआ। उसके बाद दोबारा से अदालत में जब इसको लेकर गए, और फिर क्या कुछ हुआ। अच्छा, कुछ बड़ी अजीबोगरीब सी चीजें, आपको याद होगा कि मैंने हवेली लखा से बड़ा एक्सक्लूसिवली आपको अपडेट किया था, आपको बताया था, आधी रात को मैंने बताया, सबसे पहले बताया कि वहां पे छापा पड़ा है, बच्ची कहां से मिली है, क्या हुआ है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन अब ज़हरा काज़मी ने भी उन बातों की तस्दीक कर दिया। उसने बताया कि किस तरह हवेली लखा में ले जाया क्यों गया, हवेली लखा में ऐसा क्या खास था कि इस बच्ची को पहले वहां पर ले जाया गया और वहां पे इसको रखा गया, और किस तरह से शब्बीर को उसके ससुराल वालों ने जलील और रुसवा किया, वो भी आपको बताऊंगी। और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इन पे हिजानी सी कैफियत तारी होगी, और इन्होंने जमीन खोद कर जो शब्बीर है और उसका भाई जहीर है, इन्होंने जमीन खोद के कौन सी चीजें दबानी शुरू कर दी। ये सब कुछ जो है ये आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके बाद अगली जो वीडियो है वो बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो एक ग्रुप था जिसने इनके इंटरव्यूज किए थे, उस इंटरव्यू के पीछे हकीकत क्या थी, इंटरव्यू पे बैठने से पहले इसके साथ क्या बातें की गई थी, वो सब कुछ बताऊंगी। तो जरा हम शुरू कर देते हैं आज की डिटेल्स को। अच्छा, सबसे पहले अब ज़हरा काज़मी कहती है कि अदालत से जब ये लोग घर वापस आए, यानी कि उस अदालत से जिससे कि इनका केस मुस्तरद कर दिया गया था, जहां पे इसने जब जज साहब को बताया कि मैं तो चौथी में पढ़ी थी, तो जज साहब ने हैरान होकर राय खुर्रम से सवाल किया और उसके बाद केस को फारिग कर दिया। उसके बाद केस की समाअत जो 18 के लिए जो लगा दी गई थी, लेकिन 18 को भी इनकी अदम पेशगी की वजह से वो मुलतवी हो गई, मुस्तरद हो गई इनफैक्ट। अच्छा, अब जब ये लोग अदालत से उस दिन वापस आए तो क्या हुआ। उस दिन बड़ा ही खतरनाक दिन था, बड़ा ही खौफनाक दिन था। उस दिन इस बच्ची के साथ पहली बार ज्यादती की गई। बड़ी माजरत के साथ अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पड़े हैं। उसने कहा कि मुझे ज़हीर ने कहा कि मेरा तो तुमसे निकाह हो गया है, और फिर उसके बाद इस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, यानी कि एक पहला तो मामला ये हुआ, इसे डराया गया, धमकाया गया। वो कहती कि मेरे साथ कोई बड़ा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो मुझे प्रोटेक्ट करता, और मैं ये सब कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद 19 अप्रैल को वो कहती है कि हम दोबारा अदालत गए। 18 को ये केस जो है अदालत से मुस्तरद हुआ, तो फिर ये दोबारा नए तरीके से गए, क्योंकि इनको पता लग गया था कि हमने जो पीछे बातें की हैं वो तो अब एक्सेप्टेबल नहीं रही, और जज साहब जो है मान नहीं रहे। तो फिर दोबारा से ये अदालत में उन्होंने ये लोग वहां पहुंचते, और राय खुर्रम जो है वो इसे कहता है कि अब तुमसे जो पूछा गया तो सीधे तरीके से बताना कि तुमने एफएससी की है। उसके बाद उसे कुछ कागजात पर दस्तखत भी कराया गया। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो क्या क्या कागजात थे। उसके बाद वो कहती है कि ये कोई सहरी का वक्त था, और जहीर और शब्बीर जो है ये मोबाइल के ऊपर वीडियो देख रहे थे, जिसमें कि इनके वालिद ने जेरी के जो वेबसाइट थी या उनका जो चैनल है उसके ऊपर उन्होंने दरखास्त की थी रोते हुए कि हमारी बच्ची को ढूंढा जाए, देखा जाए। हर जगह जो है एक ज़हरा काज़मी के नाम के वीडियोस जो है वो चल रही थी, लोग उसके तस्वीर दिखा रहे थे कि कहीं भी दिखाई दे तो उसको आप उनके वालिदैन तक पहुंचाएं। तो ये देखकर ये लोग डर गए थे, और उसके बाद जहीर और शब्बीर ने फ़ोन के अंदर से बहुत से अकाउंट्स जो है वो डिलीट करने शुरू किया, अपने नंबर्स को स्विच ऑफ करना शुरू किया, और ये बहुत ज़्यादा डर गए थे उस दिन। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि इन्होंने राय खुर्रम से भी बात की, और उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ से भागने की तैयारी करो, सामान पैक करो, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद तुमने इससे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करानी है। अच्छा, वो कहती है कि राय खुर्रम से बात करने के बाद सामान जो है इसने पैक करना शुरू किया, और दस्तावेजात वगैरह जो है ज़रूरी पकड़े, इसने बैग पकड़ा, कपड़े लिए, और मुझे कहा कि मास्क लगाओ, और उसके बाद जहीर और शबीर ने अपनी मोटरसाइकिल जो है हमसायों के घर में खड़ी करवाई, और उसके बाद मुझे लेकर निकल पड़े। फिर वो कहती है कि उन्होंने कहा कि हम CNIC से पकड़े जाएंगे, तो इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए, अपने कार्ड्स वगैरह जो है वो छुपा दिए, और उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो दफनाना शुरू कर दी। वो चीज़ें क्या थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे कि इनके पकड़े जाने का डर था, कुछ ऐसे शवाहिद थे जो ये कहती है उन्होंने दफनाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये
बहुत डर गए थे। इन्होंने जो वीडियोज़ देखी थी और राय खुर्रम ने जो इनको मशवरा दिया था, उस बिना पर इन्होंने कुछ चीज़ें जो है दफना कर छुपानी शुरू कर दी। उसके बाद शब्बीर जो है वो चाहता था कि ज़हरा काज़मी उसकी बीवी यास्मीन के साथ उसके ससुराल चली जाए। तो इसको उसने ज़हरा काज़मी को अपनी बीवी के साथ उसके ससुराल भेजा। वहाँ पे उसकी तारीखी बेइज्जती हुई। वो क्या हुआ कि वहाँ पर उसकी सास ने जब देखा और इस बच्ची को पहचान लिया, तो उन्होंने कहा कि हम इस बच्ची को यहाँ पे नहीं रख सकते, हम तुम्हारे जुर्म में शरीक नहीं हो सकते, इसको यहाँ से ले जाओ। और शब्बीर को वहाँ से रुसवा करके निकाल दिया गया। शब्बीर के ससुराल से यानी कि वो निकाला गया। फिर उसके बाद वो कहते कि अब हम कहाँ जाएं, तो उनको ख्याल आया, अब हवेली लखा का मामला बताती हूँ कि इसके वहाँ पे एक अंकल थे। ये अंकल जिनके पास काम करते थे ना, वो ज़रा असर रसूख वाले लोग थे। तो अंकल इन्होंने कहा कि वो पुलिस के मामलात को अच्छे से संभाल लेंगे, तो चलो हम वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पर ही इनके दादा भी रहते थे और वो कहते हैं कि हम वहाँ पे पहुँचे हवेली लखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे अंकल कानूनी मामलात से बड़े अच्छे से निपट लेंगे। और आपको याद होगा हवेली लखा में एक साहब थे जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, जिन्होंने इस लड़की को ले जाके अदालत से फटाफट इसका बयान दिलवा के इसको ला के और शब्बीर के साथ दोबारा रवाना करवा दिया था। वो साहब जो है वो बाद में कहते हैं कि देखिए हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, हमने तो इसलिए बच्ची को पेश कर दिया क्योंकि ये हमारे इलाके में आई हुई थी, हमारे ड्राइवर के घर में थी। इसके अंकल जो है उस शख्स के घर में ड्राइवर थे, तो उन्होंने इसको जल्दी जल्दी इसलिए कराया कि ये ना हो कि हम पे कल को कोई बात आ जाए। लेकिन फिर भी इतनी भी ऐसी क्या जल्दी थी, पता ही था कि बच्ची घर से भागी है या भगाई गई है, तो आप उसके वालिदैन को इन्फॉर्म करते। आप खुद साहिब औलाद थे, तो यहाँ पर आप खुद भी गलत थे। अलबत्ता हवेली लखा में ये अपने उन अंकल के पास पहुंचता है और उसके बाद वहाँ पे दादा का भी घर होता है, जहाँ पे दादा के घर में एक इंटरव्यू वगैरह भी बड़ा वायरल हुआ था, जो आपको दिखाया भी गया था। मैंने अपने चैनल पे आपको सुनवाई थी उसकी डिटेल्स। अच्छा, उसके बाद ये लोग एक घर से कभी दूसरे घर और कभी एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, पुलिस आई और पुलिस ने इनको कहा, पुलिस ने जब वहाँ पे ढूंढना शुरू किया तो ये लोग वहाँ छुप गए, खामोश हो गए, पुलिस चली गई। लेकिन फिर पुलिस ने इनके चाचा को फोन किया और कहा कि हमें पता है बच्ची तुम्हारे पास है। फिर वो डर गया और तब वो अपने मालिक के पास गया और मालिक को कहा कि मेरी जान बचाओ। और मालिक जो है बच्ची को लेके पुलिस के पास पेश हुआ और फिर वो तमाम मामला जो हम आपको पहले बता चुके, तो उसकी हकीकत भी इस बच्ची ने बता दी। फिर इन्होंने राय खुर्रम को फोन किया कि अब बताओ हम क्या करें। तो उसने कहा कि यूं करो कि बच्ची को एक वीडियो बयान उसका दिलवाओ उसके वालिदैन के खिलाफ कि मैं वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती और तुम्हारे हक में वो बयान दे। वो कहती कि मैं खौफजदा थी, मैं डर रही थी, मैंने कहा कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है। उन्होंने कहा चुप कर जाओ और जैसे कहा वैसे वीडियो बनाओ। फिर आपको याद है वहां से भी एक वीडियो जो है वो जारी की गई थी। उस वीडियो में ये बच्ची जो है बार बार गलतियां कर रही थी। हमने आपको बताया था वीडियो बाकायदा एडिटेड है और बहुत सारे पॉइंट्स पे एडिटेड है। हम लोग चूंकि ये काम करते हैं, हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि वीडियो को कहाँ पर एडिट किया जाता है और कहाँ पे वो बिल्कुल सही एक ही फ्लो में चल रही होती है। वो वीडियो जो है वो जगह जगह से काट काट कर उसके टुकड़े जोड़े गए थे। वो कहती है कि वीडियो मुझसे बार बार गलत हो रही थी। अब उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी, वही बात जो मैं बता रही थी, तो लोग हंस रहे थे और उस वक्त दूसरा गिरोह कह रहा था कि ये सब झूठ है, बच्ची ने तो एक ही गो में दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया है। तो वो कहती है कि ये वीडियो जो है मुझसे बार बार गलत हो रही थी, इस बात पे शब्बीर ने मुझे मारा भी था और फिर जब सही हो गई तो उसने वो राय खुर्रम को भेज दी। वो कहती है जहीर फोन लोगों को कर रहा था और कई लोगों से उसकी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि लाहौर वापस आओ और मैजिस्ट्रेट को अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ। फिर वो कहती कि हम 26 को लाहौर आए और फिर दस्तावेजात मैंने साइन किए। जज मुझे उन्होंने कहा कि अगर जज ने कहा कि दारुल अमान जाओ, तो राय खुर्रम ने उसे कहा कि तुम कह देना कि मैं नहीं जाना चाहती। राय खुर्रम एक बहुत बड़ा सहूलतकार था, उसका बड़ा ही खौफनाक किरदार इसमें थ्रू आउट मौजूद रहा है। शब्बीर और सिंध पुलिस की मौजूदगी में इसका 161 का बयान रिकॉर्ड किया गया। सिंध पुलिस की दरखास्त थी कि इसे जज के सामने पेश किया जाए, लेकिन उसे फिर मुस्तरद कर दिया गया। और ये कहती कि मेरा बयान कोई भी मेरी मर्जी का नहीं था, बल्कि मैं डरी हुई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर वाले जो है मुझे वापस नहीं लेंगे। जनाब, अगली वीडियो जो है वो बड़ी ही सनसनीखेज है, इसलिए कि उसके अंदर मैं अब आपको उस जामे शीरी के इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि उस बच्ची से मुलाकात से पहले उसकी उस यूट्यूबर लड़की के साथ क्या बातें हुई थी। वो यूट्यूबर खातून जो है उसने इसको क्या कुछ कहा था, क्या बोलना है नहीं बोलना है, क्यों उसे मिलवाया गया था, किस तरह से इसको तैयार कराया गया था। ये बातें मैं नहीं बल्कि इस बच्ची ने बताई हैं। तो वो लोग जो गुस्सा करके फिर लोगों के ऊपर गंदी गंदी बातें शुरू कर देते हैं, तो उनको मेरा एक पैगाम है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो बच्ची कह रही है। और आप तो कहते थे ना कि बच्ची कहेगी तो हम मान जाएंगे, बच्ची कहेगी तो हम चुप हो जाएंगे। बच्ची ने सिर्फ रिटन बयान नहीं दिया, बच्ची ने अदालत में पेश होकर भी ये बयान दिया है। ये बयान मेरा है, बगैर किसी दबाव के है और मैं बिल्कुल जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। उसके बाद लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में जो उनका क्याम रहा, उसमें इन लोगों को कौन फैसिलिटेट करता रहा, बहुत सी एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जो कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने लाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।